वेलकम बैक। ओके, और यहाँ पे हमने लास्ट सेशन में गॉस लॉ के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किए थे, थोड़ा नहीं इलेबोरेटली इंट्रोडक्शन लिए थे गॉस लॉ के बारे में। आज हम केवल उसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, राइट। सो लेट अस गो टू द न्यूमेरिकल पार्ट टुडे, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट में जाने के पहले मैं तुम्हें सिर्फ एक थोड़ा सा काम करवाना चाहता हूँ, एंड दैट इज ओम्स लॉ। एक होती है हमारी टू फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, ओके। उसको अगर मैं कंपेयर करूं गॉस लॉ के साथ, या फिर ओम्स लॉ को ले आऊं फ्रॉम द गॉस लॉ या फिर थ्योरम, राइट। सो इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, तो जितने भी लॉज है ना उन सबको लिखते हैं, ओम्स लॉ लिखते हैं, गॉस थ्योरम को लिखते हैं, फिर हमारे पास ई होती हैं वो लिखते हैं, लिख के देखते हैं, थोड़ा इधर उधर करते हैं सर, इट शुड कम, ओके। लेट अस चेक व्हाट इट कम्स, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस, ओके। सो लेट अस सी दिस, फाइन, okay. So the first thing we're going to do is Ohm's law, right, and Gauss's theorem, Ohm's law. So if you look over here, right, what we're going to say now is, right, Ohm's law, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2, or not Ohm's law, I'm sorry, it's Coulomb's law, I'm sorry, R square, right. So ये मेरी फोर्स की एक्सप्रेशन है, ये मेरी E की एक्सप्रेशन है। आई एम नॉट टेकिंग द वेक्टर वन, ओके। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, एंड द रिलेशन दैट जॉइंस देम इज नथिंग बट क्या, एंड द रिलेशन दैट जॉइंस देम इज, जब मैं एक चार्ज को नीचे लेके चला जाता हूँ, दैट इज E, एंड दैट इज व्हाट इज योर नथिंग बट योर फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट, फोर्स पर यूनिट चार्ज होगी, ओके। अच्छा, ये हो गई हमारी फोर्स की कहानी, ये हो गई हमारी फील्ड की कहानी, और इन दोनों के बीच के रिलेशन की कहानी। और इसके साथ साथ मेरे पास और एक बात है, और वो बात है दैट इज द मेन थिंग, एंड दैट इज व्हाट इज योर गॉसेस थ्योरम। और गॉसेस थ्योरम आपको सिखाती थी क्या, गॉसेस थ्योरम आपको सिखाती थी जो मेरी फ्लक्स है, ओके, जो मेरी फ्लक्स है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस विच इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस विच इज इक्वल टू, क्या लिखो बताइए, राइट, इज नथिंग बट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। सो ये हमारी गॉसेस थ्योरम थी। तो ज़रा इन सबको रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे ये हम ला सकते हैं, राइट। लेट अस चेक दिस आउट, ओके। चलिए देखते हैं। सो हम पहले मेरा काम का बेसिकली ये Q अपॉन एप्सिलॉन है, और इस Q अपॉन एप्सिलॉन के साथ, राइट, हम काम करेंगे, राइट। और देखते हैं हमारा, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल पुट दिस E, दिस इज व्हाट इज योर E ओवर हेयर। सो यहाँ पे E रखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। सो दिस इज माई R स्क्वायर, ओके, डॉट ds, सो वी कैन कीप दिस ds एज इट इज, बाद में इसको भी डालेंगे हम, और यू कैन पुट इट एज दिस 4 पाई एप्सिलॉन ऑल्सो, एंड दैट इज इक्वल टू, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, नथिंग बट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, ओके, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। नाउ अब क्या करें बताइए आप, नाउ यू टेल मी, बोलिए। तो अगर ये रिलेशन वैलिड है, राइट, इफ दिस रिलेशन इज वैलिड, देन लेट्स कम ओवर हेयर, ओके। नाउ अगर मैं इसी चीज़ की बात करूं, इफ़ यू टॉक ऑफ दिस थिंग, कहाँ गई, राइट, if you talk of these two, right, how you get that expression? So we have one more expression over here, and that is flux phi, right, is nothing but epsilon upon your Q upon epsilon. So I have written all the formulas, जितने भी हैं वो सारे फॉर्मेट्स को मैं एक जगह पे लिख दिया हूँ। अब मेरा काम होगा कि थोड़ी सी इधर उधर करते हैं और देखते हैं हम कैसे किस तरह से हम ये चीज़ ला सकते हैं, कैसे हम इस तरह से ये वाली चीज़ को हम ला सकते हैं, ओके, राइट। तो दिस इज सिंपल, ओके। तो ऊपर देखते हैं इसका हम, राइट। नाउ लेट अस यूज दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं, जो मेरे पास ये भी है, ठीक है। और ds के जगह पे आप वो पूरी सरफेस को लेंगे, राइट। और तो ये हम सारे इक्वेशंस लिख लिए थे यहाँ पे। तो अब ज़रा पुट करने की बात है, लेट्स पुट दिस एक्सप्रेशंस, ओके। जैसे आप बताइए, ये बेसिक हम उससे शुरू करते हैं,
right? Let us start from the basic expression, and that basic expression is this is my your what do you call this, Gauss's theorem. And Gauss's theorem में जो phi है, और आपको phi याद होगा, what is phi? Phi is E dot ds, so E dot ds is there, and therefore इसको जरा मैं यहाँ पे डालूंगा, और आपके पास ds क्या होगी? क्लोज सरफेस की, मैं अभी आपको बोल रहा था ना क्लोज सरफेस की ds, that is 4 pi r square, right? 4 pi r square, spherical है ये, and therefore let us put it over here. Instead of phi I am going to put E into 4 pi r square is equal to q upon epsilon, okay? Q upon epsilon, and therefore what is q then? What is E then? E is equal to q 4 pi epsilon upon r square. So ये मेरी आ गई एक्सप्रेशन किसकी? हमारी E की, और यहाँ से F लाना बहुत आसान है. Now look at this, I have got this, इसलिए तो मैंने सारा एक साथ लिखा है, right? Now you need this, so I will test charge. एक चार्ज को हम लेके आते हैं, तो क्या करें? Force, what is force then? Force is equal to this, तो force is equal to QE, तो let us multiply Q naught, and अगर इधर किए हो तो आप इधर में भी करोगे Q naught, and that is 4 pi epsilon r square, 4 pi epsilon r square, and QE, just look at this, Q into E, right? Q into E is nothing but force, और अगर आप ठीक से देखेंगे, so this can be called as a force which is 1 upon 4 pi epsilon Q into Q0 divided by r square. So this is what is your Coulomb's law, राइट? तो इसका मतलब आज हमने ये देखा कि हम गॉस लॉ से बेसिकली, गॉस थ्योरम से बेसिकली हम क्या किए हैं कि कूलम्स लॉ को निकाल सकते हैं हम. सो एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न, क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा गया था, डिड्यूस कूलम्स लॉ, लेके आओ कूलम्स लॉ को, लेकिन किसके मदद से? गॉसियन थ्योरम से, और गॉसियस थ्योरम के साथ हमने शुरू किया है. सो बिल्कुल कुछ स्टेप्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सारे फॉर्मूलाज को एक जगह पे पहले लिख लेना और सोचना कैसे कैसे मैनिपुलेट करनी है, एंड दिस इज व्हाट वी गेट. ओके, राइट. नेक्स्ट, इसी तरह से हम एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बोला था, टुडे वी आर गोइंग टू डू ओनली द न्यूमेरिकल पार्ट. ओके, जैसे इस क्वेश्चन को देखें आप, राइट? इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज प्रोवाइडेड टू यू, देखिएगा प्लीज. ओके, सो E इज प्रोवाइडेड टू यू. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस. ओके, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे चाहिए, और 20 यूनिट्स है उसकी सरफेस, 20 यूनिट्स, लेकिन 20 यूनिट्स, लेकिन समझने वाली बात है, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds, एंड लेट मी रिकॉल दीज टू, बोथ ऑफ देम आर वेक्टर्स. लेकिन यहाँ पे E तो वेक्टर के फॉर्म में दे रखी है, सो देयर इज नो इशू इन E. So E, if I say E, that I'm going to write it as 6i plus 3j and plus 4k. Basically इन सब के साथ कैप होगी, so that I can tell you these are the unit vectors. तो यहाँ पे भी कैप होगी, एक कैप छूट गया है, राइट? कोई बात नहीं. ओके, नेक्स्ट इज योर ds. नाउ टेल मी फॉर ds, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है. नाउ ये 20 यूनिट्स इन yz, राइट? 20 यूनिट इन yz. सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर प्लीज. ओके, हैव ए लुक. नाउ ये देखो, हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, x, y और z. आपको बोला गया है yz प्लेन पे जाएं. सो लेट अस गो टू yz प्लेन देन, एंड दिस इज माय yz प्लेन. ओके, सो दिस इज माय yz प्लेन, और हम yz प्लेन में चले गए. लेकिन मुझे तो एरिया वेक्टर चाहिए. क्या सिखाया था? ऐसा करना है और उस पीले वाले शेडेड रीजन में रख दो, और इस अंगूठे का दिशा बताओ. अगर ये y है, ये z है, तो अंगूठा का दिशा पक्का बात है क्या होगा सर? x, राइट? तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहां पे, नाउ हैव ए लुक, इसलिए हम यहां पे ये, तो यहां पे मेरी जो ds होगी वो क्या होगी? ताकत तो 20 है, मैग्नीट्यूड इज 20, नो इशू, बट द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज डायरेक्शन. What about the direction? So direction हमें अभी पता चला. So the direction will be nothing but, I'm sorry, इसको अच्छा होगा ऐसे दिखाना. Direction will be nothing but towards this. This is 90 degrees, mind it. Okay, plane के साथ. Okay, and therefore what we find over here is nothing but 20. तो x direction में है तो I cap. Look at this. यही चीज समझने वाली थी यहाँ पे. MCQ में हाईली पॉपुलर क्वेश्चन है ये, राइट? एंड देयरफॉर ये इस चीज को करेंगे तो यू नो द डॉट प्रोडक्ट,
राइट सेम थिंग होगी तभी आपका वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं होगा. अनदर वे ऑफ सेइंग द थिंग इज यू कैन ऑल्सो पुट इट इन दिस वे सो दैट दिस विल मेक इट मोर क्लियर फॉर यू, राइट. अगर आप इसको ऐसे लेते हो, जस्ट हैव अ लुक, ओके. अगर आप इसको ऐसे लेते हो, सपोज 20 आई तो समझ में आ गया ना, 0j plus 0k, take it in this way, this is also valid, okay. And you only get the result of ii, jj and kk, all the others are 0, okay. So अगर मैं ये काम करूंगा तो आप देखो यहाँ पे आपको सिर्फ 6 into 20 that is 120 ही मिलेगी, बाकी सब 0 Weber, right, Weber. And this is my answer. And it's quite simple question but थोड़ी सी concept involved है. कौन सी वाली? एरिया वेक्टर वाली, ओके, राइट. नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है हमारे पास. अब क्या है, हमारे पास एक सिलेंडर है. सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E with its axis parallel to the field. Show that the total electric flux through the cylinder is 0. So total electric field through the cylinder is 0. चेक करते हैं, राइट. चलिए, तो सबसे पहला लेट अस टेक अ सिलेंडर, ओके. सो लेट अस टेक अ सिलेंडर, और सिलेंडर के साथ हम जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, उसकी एक्सिस की बात करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे ये कर सकते हैं हम, ओके. नाउ लेट अस सी दिस. इधर देखिएगा प्लीज. नाउ अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E विथ इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, ओके. सो एक सिलेंडर लेते हैं, चलिए एक स्टैंडिंग सिलेंडर ले लेते हैं. सो एक स्टैंडिंग सिलेंडर ले लेते हैं. सो लेट अस टेक अ स्टैंडिंग सिलेंडर, ओके. और इसकी एक्सिस ये है, इसकी एक्सिस ये है, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी, राइट, सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड E विथ इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, ओके, विथ इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड. एक्सिस जो है फील्ड के पैरेलल है, दैट मीन्स मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है. लुक एट द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ लुक एट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके. लुक एट द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके. सो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, और आप देखो ये सारे फील्ड जितने भी हैं ये सब आपके इस डॉटेड काले लाइन से पैरेलल है, राइट. तो आपसे बोला गया है, अब आपसे पूछा गया कि नेट ओवरऑल फील्ड जो है वो 0 होगी. ना कैसे 0 होगी, आप जरा प्लीज जस्टिफाई करें इसको, राइट. तो जस्टिफिकेशन बड़ा आसान है. सबसे पहला काम क्या करनी है, सर ये वाली कंसेप्ट यूज करो. सरफेस में जाओ और देखो कौन पैरेलल है कौन नहीं है, राइट. आपको पता चल जाएगा. ना चलिए शुरू करते हैं. ना मार्क दिस कलर्स, राइट. ये रेड कलर को देखना और कुछ मत देखना. एक सिलेंडर में 3 चीज इन्वॉल्व होती हैं. जैसे देखिए आप, इफ दिस इज द सिलेंडर, इट इन्वॉल्व्स 3 थिंग. 1, ये 2 साइड फ्लैट सरफेस, ये दोनों फ्लैट सरफेस, और कौन, ये कर्व्ड सरफेस, ये जो घुमावदार एरिया है ये कर्व्ड सरफेस है, ओके. आज मैं अगर इस फिगर की बात करता हूं, मेरी सिलेंडर ऐसे रखी हुई है, मेरी फील्ड ऐसे जा रही है, इन दिस पैटर्न माई फील्ड्स आर मूविंग, ओके. तो हम अपना इस हैंड को ऐसे 3 जगह रख सकते हैं. या तो आप ऊपर रखेंगे, या तो आप नीचे रखेंगे, या फिर आप साइड में रखेंगे. क्लियर. सो देयर विल बी 3 प्लेन्स. सो इस 3 प्लेन्स को कैसे डिस्कस करेंगे, जरा इधर देखिए आप. नाउ हैव अ लुक. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, by according to the expression of phi, right, not Gauss law, basically expression of phi का बात करते हैं, and that is nothing but E dot ds, and that is nothing but E dot ds. लेकिन हमारा नेट फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा, वो क्या होगा देखते हैं. एक बार मैं टॉप का लूंगा, एक बार मैं बॉटम का लूंगा, और एक बार मैं कर्व का लूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का. अब जरा देखते हैं कौन से में मेरी ये वाली कंसेप्ट काम करेगी. ना चलिए ऊपर में डालते हैं. ये देखिए रख दिया मैंने, और मेरी अंगूठा ऊपर के तरफ, एंड इट इज इन दिस वे, इट इज इन दिस वे. सो इफ यू कंसीडर एक्सिस इन दिस वे, एक्स, वाई और जेड, तो मैं इसको बोलूंगा ये जेड दिशा में है. तो इसका मतलब मेरी ई वेक्टर और मेरी एस वेक्टर को ध्यान दीजिए, राइट. लुक एट दीज 2 वेक्टर्स, और दोनों के डायरेक्शन सेम है, राइट. दोनों के डायरेक्शन सेम है, एंड माई थीटा इज 0 डिग्रीज. एनी प्रॉब्लम? गॉट इट. बॉटम में चलते हैं, नीचे आते हैं. सो जब मैं नीचे जाऊंगा, तो नीचे जब मैं जाऊंगा तो एक इंटरेस्टिंग सा बात होगा. अब आप इसको जैसे ऊपर रखे थे ऐसे दिख रहा था, नीचे जब आप रखोगे ये नीचे अंगूठा फेस करेगी आपकी, देखो आप, राइट. द थंब इज डाउनवर्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, ऊपर ही है,
लेकिन मेरी जो ds है वो अब नीचे चली गई है। Now look at these two, जो मेरी ds है वो नीचे चली गई है और इस तरह से मेरी जो थीटा है वो 180 डिग्रीज है। Got it? Got the angle between these two? One is moving upward, one is going downward 180 degrees. Okay? Now what about this curve? Right? What about this curve? Now let us talk of this curve. अगर curve की बात करते हैं हम, तो अगर मैं कर्व की बात करूं तो देखते हैं जरा, इधर आइए जरा। तो कर्व का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर, जो हमेशा सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर, और मैं अगर अपना हाथ को इस बॉडी के ऊपर रखता हूं तो डेफिनेटली सर हमारी जो ds है वो 90 डिग्री बनाएगी इसके साथ। एंड देयरफॉर अगर मैं ds को देखूं तो दिस इज माय एरिया वेक्टर ds एंड इट गिव्स 90 डिग्री, इट गिव्स 90 डिग्री। आपको याद दिला दूं, cos 90 इज 0, cos 180 degree is equal to -1 and cos 0 is equal to 1. Cos 0 is equal to 1 and as a result जब मैं इसको यहां डालूंगा तब देखते हैं क्या होता है। Now this is, I don't need a figure now, figure का काम खत्म। Now let us put it over here now. Now look at this, flux total integration top क्या लिखूं, E dot ds cos 0 plus integration E dot ds cos 180. Next, integration E dot ds E dot ds cos कितना, 0। तो cos 0, right, cos 0, cos 90, sorry, cos 90. So cos 90 sir, इसको तो पहले ही हटा दो, cos 90 is 0. Okay, now what about this, right? If I look at this one, it is E dot ds integration and this is minus integration E dot ds and therefore आप देख सकते हो वो पहले ही कट चुका था और ये अभी कट गया and this becomes 0. क्लियर? तो देखो, जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप बात करेंगे तो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन में जो था बिल्कुल वो जस्टिफाई किया हूं। अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू दिस, राइट, शो दैट द टोटल फ्लक्स, राइट, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0 और हमारी बिल्कुल 0 आई है, राइट, हमारी 0 आई है। तो इसका मतलब क्या, सिलेंडर को जब हम फील्ड में रखते हैं तो उसकी नेट फ्लक्स हमेशा 0 होगी चार्ज होने के बावजूद? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप बस एक चीज़ मेरे तरफ से याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में, दिस इज, लेट अस ड्रॉ वन मोर सिलेंडर ओवर हियर, और इस सिलेंडर में बस एक चीज़ याद रखिएगा प्लीज़, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में देते हो, इफ़ यू अप्लाई योर इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ पैरेलल टू दिस एक्सिस, राइट, देन योर नेट फ्लक्स इज 0। लेकिन अगर आप अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को इस दिशा में देते हो, इन दिस डायरेक्शन, इफ योर ई गोज, राइट, इफ योर ई गोज इन दिस डायरेक्शन, देन इन दैट केस you don't get your phi equal to 0. So you don't get it not equal to 0. और इसी चीज को हम एक स्ट्रेट कंडक्टर के साथ भी हम देख सकते हैं, राइट? सो कैसे देखेंगे इसको? लेट अस सी दैट नाउ। ओके, तो इसको जरा हम एक मिनट ढूंढ लेते हैं, जरा ये कहीं पे है, राइट? जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। ओके, लुक एट दिस, ये आ गई। अप्लाई गॉस थ्योरम टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ चार्ज CHARGE of charge with a uniform charge density of lambda. So lambda coulomb per meter, right? Coulomb per meter. Okay. So ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फटाफट करते हैं इसको हम. Okay. Let us see कि कैसे कैसे इसको हम implement करेंगे. All right. तो सब कुछ रहेगा यहाँ पे. Now have a look. तो सबसे पहला काम होगा मेरा क्या? एक इन्फानाइट कंडक्टर रॉड है, कोई बात नहीं सर, एक इन्फानाइट कंडक्टर रॉड ले लेते हैं. सो लेट अस टेक दिस रॉड, वायर, व्हाटएवर यू सो, गोइंग अप, इन्फानाइट, पाताल में जा रही हैं, स्वर्ग में जा रही हैं. ओके, एंड दिस इज चार्ज्ड, एंड दिस इज चार्ज्ड. तो आपको पता ही है ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो पूरी चार्ज फैली हुई है, राइट, चारों तरफ. एंड एज अ रिजल्ट इसको इसलिए वो क्यों नहीं बोला है, बल्कि उसको क्या बोला है, उसको बोला है लैम्डा एल,
right? Lambda L, that is what is present over there. Oh, he's saying only lambda, चलेगा. You can look at the unit, it is charge per unit length, इसलिए उसने बोला है कूलम पर मीटर, चार्ज पर यूनिट लेंथ. सो बाद में काम आएगा, जहां पे भी चार्ज होगा हम वहां पे लैम्डा डीएल रख सकते हैं, बट दैट इज अ लेटर केस. ओके, नाउ लेट्स कम ओवर हियर. सबसे पहला काम, जैसे मैंने आपको सिखाया था, गॉस लॉ लगानी है. अगर गॉस लॉ लगानी है तो इसको सबसे पहले बंद कर दो. कैसे बंद करूं? ये रहा. नाउ लुक एट दिस, लेट अस क्लोज इट. और आपने पूरे कंडक्टर को क्या कर दिया है? क्लोज कर दिया. इस डॉटेड लाइन को क्या बोलते थे? गॉसियन प्लेन, राइट? गॉसियन प्लेन बंद कर दिया. और बहुत सिंपल, बिल्कुल पिछले बार की तरह काम करेंगे. पिछले बार की रिजल्ट आंसर 0 थी, याद है ना? अब नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? नाउ लुक एट द लाइंस. नाउ दिस इज पॉजिटिव. आपको पता है पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है. नाउ लुक एट द लाइंस. नाउ हैव अ लुक. दिस विल मेक इट क्लियर सर. इस ऑरेंज कलर की लाइन को ये काट रही है, ये काट रही है. नाउ लुक एट दिस, रेड लाइंस. ओके, नाउ उसका भी देख लेते हैं हम, जरा उसकी बात कर लेते हैं. एरिया वेक्टर. तो अगर मैं अपना हाथ को ऐसे रखता हूं इसके टॉप में, सो दिस विल बी माय डीएस. ओके, एंड माय रेड कलर आते हैं बाद में. अब नीचे वाले में जाइए. अगर नीचे वाले सरफेस में जाते हैं आप, तो मेरी डीएस नीचे की ओर, ये रहा सर. लुक एट दिस. और अगर मैं प्लेन में रखता हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया में रखता हूं, तो इस रेड कलर के साथ डीएस. नाउ लुक एट दीज 3 डीएसएस. आपको सारा बात क्लियर हो जाएगा, राइट? और अब थोड़ा सा और एक बात है, और ये बात ये है कि इधर देखिए आप, ये मेरी फील्ड है मेकिंग 90 डिग्री, cos 90 खत्म, मेकिंग 90 डिग्री अगेन, cos 90 0. सो इसका मतलब ये दोनों कट गई, ये रहेगी, बिकॉज इसका जो थीटा है वो 0 डिग्रीज है. सो लेट अस डिस्कस दिस नाउ. ओके, चलिए इधर देखिएगा प्लीज. तो देखिए, फ्लक्स फाई आपका वो क्या कहते हैं, गॉसेस थ्योरम लगा रहे हैं हम. ओके, दैट इज एप्सिलॉन अपॉन क्यू होती हैं, और हमारे केस में हम लिखेंगे ई डॉट डी एस. सो ई डॉट डी एस. नाउ लुक एट दिस. सो क्या लिखूं? पहले टॉप का, जैसे पिछली बार किया था, फिर बॉटम का, तो आई एम रिपीटिंग द स्टेप, और उसके बाद कर्व का. सो अगर टॉप की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ये ऐसे 90 डिग्री, एंड दिस इज cos 90 विच विल मेक इट 0. खत्म करो इसको यहीं पे. कैसे हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन में, देख लो. नाउ लुक एट दिस. सो दिस इज अगेन, सॉरी, लुक एट दिस. अब नीचे जाओ, बॉटम में जाओ आप. अगर आप बॉटम में जाते हो, लुक एट द बॉटम, रेड लाइन, ब्लैक लाइन, एंड रेड लाइन और ब्लैक लाइन को अगर आप देखोगे, so they are in this way, again it is 90 degree, and cos 90 again will produce 0. so bottom वाला भी खत्म. तो क्या बच गई मेरे पास? ये वाला चेक करते हैं एक बार. and this is what is E dot ds. so E रहेगी, ds रहेगी, और एंगल इन दोनों के बीच में 0 है, and therefore you get cos 0, and cos 0 is 1. तो इसका मतलब मेरे पास फ्लक्स क्या बच गई? फ्लक्स बच गई केबल, टोटल, हाँ, डोंट फॉरगेट दैट टोटल, T, right? total flux enclosed. Okay, and that is nothing but E dot ds, right? not even dot, only basically magnitude, because cos theta आपने ले लिया था, तो multiply basically. okay, E और S का क्या हो जाएगा? ये simple multiplication हो जाएगी, and from here you can get that result. okay, from here you can definitely get the result. okay, और ये result क्या है? और result ये, look at this. so if you look at this thing, तो phi t is equal to E into, what is the curved surface area of the cylinder? 2 pi r L. L is the length. okay, आप याद करो थोड़ा, सिलेंडर कैसे बनती हैं? ऐसे एक के ऊपर एक रिंग रखते हैं ना. तो इसका मतलब मैं अगर एक सेक्शन का एरिया निकाल लूं और L से मल्टीप्लाई कर दूं, लेंथ से, राइट, हाइट से, तो आई विल गेट इट. ओके, अच्छा, तो ये हो गई कहानी मेरी ds की. अब E की कहानी, यू ऑल नो, 1/4 pi epsilon Q, right, upon what? r square, right? so Q upon r square. okay, तो ये आप ये ऐसे लिख सकते हो, और नहीं तो फिर आप E के फॉर्म में रहने दो ना, keep it in this form itself. okay, so if you put it in this way, right, इधर देखो आप, अगर आप E के फॉर्म में रहने दो इसको, अगर E के फॉर्म में आप रहने देते हो, तो फ्लक्स आई नो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, Q upon epsilon naught, and that is Q upon epsilon naught by epsilon, एयर में है इसलिए एप्सिलॉन नॉट निकालूं. E हो गई ये,
ओके और यहाँ पे हो गई मेरी 2 पाई r और इंटू नीचे लेके चला गया l को, राइट और चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा बोल दिया गया है, राइट लैम्डा बोला है आपको एंड देयरफॉर चार्ज पर यूनिट इज लैम्डा, सो लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू E डॉट 2 पाई r एंड देयरफॉर आप अगर चाहें तो यहाँ से आप E निकाल सकते हैं एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, उसके साथ लैम्डा ऊपर और एप्सिलॉन नॉट नीचे और कुछ and this will come down bas sir, and this is what is electric field, right, for an infinitely long conductor. Simple calculation just because of Gauss's law. Got it? So ये हमारी पूरी कहानी थी आज की, राइट और इसके अलावा 2-4 प्रॉब्लम्स और हो सकता है तो मैं आपको दिखा दूंगा, राइट और मेरे कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज लिखिए डू यू वांट एनी मोर क्वेश्चंस, राइट। गॉस लॉ इंप्लीमेंटेशन आसान है, सिर्फ एक ही चीज देखना है यूनिट वेक्टर और ई की डायरेक्शन, ऐसा करना है यूनिट वेक्टर देखनी है और आपको क्या करना है आप नीचे क्या करना है उस ई वेक्टर को देखनी है और लुक एट द एंगल्स, बट एंगल्स देखो बीच में एंगल डालो खत्म, ओके राइट। सो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग।